जमींदार की बेटी और चतुर गरीब हरिया। गांव के बीचों बीच ऊंची हवेली खड़ी थी। उस हवेली का मालिक था सूरज भान, पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार। उसके पास सैकड़ों बीघा खेत, बैल, अनाज के कोठार और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव में उसका नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते थे। सूरज भान को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहा करता था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा है। जिसके पास पैसा है वही सबका मालिक है। उसी गांव के किनारे टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहता था हरिया। उसके पास ना खेत थे, ना बैल, ना धन। उसके पास सिर्फ एक बूढ़ी माँ गीता थी और उसकी मेहनत। हरिया सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। पहले अपनी माँ के लिए चूल्हा जलाता, फिर जंगल से लकड़ियाँ लाता। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी तालाब की सफाई। दिन भर मेहनत के बाद जो कुछ मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता। गीता हमेशा बेटे से कहती, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ा पाप है। हरिया मुस्कुराकर कहता, अम्मा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी कोई हमसे नहीं छीन सकता। एक दिन सूरज भान अपने खेतों का निरीक्षण कर रहा था। उसके साथ उसका मुनीम नवरंगी भी था। नवरंगी बहुत चालाक था। वह जमींदार के नाम पर गरीबों से ज़्यादा अनाज वसूलता और आधा अपने घर ले जाता। लेकिन उसने इतनी सफाई से चोरी की थी कि सूरज भान को कभी शक नहीं हुआ। उसी समय हरिया खेत की टूटी हुई मेड़ ठीक कर रहा था। सूरज भान ने पूछा, किसने कहा इसे ठीक करने को? हरिया बोला, किसी ने नहीं मालिक। मेड़ टूट जाती तो पानी बह जाता और फसल का नुकसान होता, इसलिए कर दिया। सूरज भान पहली बार किसी मजदूर का ऐसा जवाब सुन रहा था। नवरंगी तुरंत बोला, मालिक, ये दिखावा कर रहा है। ऐसे लोग पहले भरोसा जीतते हैं, फिर धोखा दे देते हैं। हरिया चुप रहा। सूरज भान ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद तेज बारिश हुई। गांव के कई खेतों की मेड़ टूट गई, लेकिन जिस खेत की मेड़ हरिया ने ठीक की थी वहाँ एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकला। सूरज भान ने खुद जाकर देखा। वह पहली बार सोच में पड़ गया, अगर इस लड़के ने मेड़ ना बनाई होती तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। लेकिन नवरंगी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन कहा, अगर हरिया का सम्मान बढ़ गया तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। उस दिन से उसने हरिया को नीचा दिखाने की ठान ली। इधर सूरज भान की बेटी मुन्नी अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था। उसने कई बार हरिया को अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवा और लकड़ी ढोते देखा था। एक दिन उसने दूर से हरिया से पूछा, तुम इतना काम करते हो फिर भी कभी शिकायत नहीं करते? हरिया मुस्कुराया, शिकायत करने से पेट नहीं भरता, मेहनत करने से भरता है। मुन्नी उसकी बात सुनकर चुप रह गई। उसने पहली बार किसी गरीब में इतना आत्मसम्मान देखा था। यह सब नवरंगी ने भी देख लिया। अब उसके मन में आग और भड़क उठी। उसने सोचा, अगर जमींदार की बेटी भी हरिया की तरफ हो गई तो एक दिन यह लड़का हवेली तक पहुंच जाएगा। इससे पहले इसे बर्बाद करना होगा। अगली सुबह सूरज भान ने पूरे खेतों का हिसाब मंगवाया। हैरानी की बात यह थी कि पिछले महीने जितना अनाज गोदाम में होना चाहिए था उससे कई बोरी कम निकली। सूरज भान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इतना अनाज कहाँ गया? नवरंगी ने बिना एक पल गंवाए हरिया की तरफ उंगली कर दी। मालिक, पिछले महीने गोदाम के आसपास यही सबसे ज़्यादा दिखाई देता था। मुझे तो इसी पर शक है। हरिया यह सुनकर सन्न रह गया। उसने कहा, मालिक, मैंने जीवन में कभी किसी का एक दाना भी नहीं चुराया। लेकिन नवरंगी ने मुस्कुराकर कहा, चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता। सूरज भान कुछ पल तक दोनों को देखता रहा। अब फैसला होना बाकी था।
सूरजभान की हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। गोदाम से अनाज गायब था और सामने खड़ा था गरीब हरिया। नवरंगी बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मालिक, चोरी उसी ने की है। गरीब आदमी को इतना अनाज दिख जाए तो नीयत बदल ही जाती है। हरिया ने शांत स्वर में कहा, मालिक, अगर मैंने चोरी की है तो सबूत दिखाइए। बिना सबूत किसी को चोर कहना न्याय नहीं है। सूरजभान कुछ देर सोचता रहा। उसे हरिया पर पूरा विश्वास तो नहीं था, लेकिन बिना प्रमाण के सजा देना भी उसे ठीक नहीं लगा। उसने कहा, 3 दिन तक मैं कोई फैसला नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सके तो बच जाओगे। नवरंगी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे पूरा यकीन था कि अब हरिया कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। घर पहुंचते ही गीता ने बेटे का उदास चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा? हरिया ने सारी बात बता दी। गीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सच्चाई कभी हारती नहीं। झूठ जितना तेज भागे एक दिन गिरता जरूर है। हरिया सारी रात सोचता रहा। सुबह सूरज निकलते ही वह सीधे हवेली पहुंचा। उसने सूरजभान से कहा, मालिक, मुझे गोदाम एक बार देखने दीजिए। सूरजभान ने इजाज़त दे दी। हरिया धीरे धीरे पूरे गोदाम का निरीक्षण करने लगा। वह दीवारों, दरवाज़ों और फर्श को ध्यान से देख रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी। वहाँ धूल पर साफ साफ घिसटने के निशान बने थे। हरिया झुककर उन्हें देखने लगा। वह निशान सीधे सीधे वाले पीछे छोटे दरवाजे तक जा रहे थे। हरिया मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। उसी समय मुन्नी भी वहाँ आ गई। उसने धीरे से पूछा, कुछ समझ आया? हरिया बोला, हाँ, लेकिन अभी कहना ठीक नहीं। पहले पूरा सच सामने आना चाहिए। मुन्नी ने पहली बार उसकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास देखा कि उसे यकीन हो गया, हरिया निर्दोष है। दोपहर में सूरजभान ने सबको बुलाया। हरिया, क्या मिला? हरिया बोला, मालिक, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, अगर अनुमति हो तो। सूरजभान ने सिर हिला दिया। हरिया बोला, आज रात गोदाम में जितनी अनाज की बोरियां बची हैं उन्हें बिल्कुल उसी तरह रहने दीजिए, कोई पहरा नहीं होगा। नवरंगी तुरंत बोला, ये कैसी बेवकूफ़ी है? हरिया मुस्कुराया, अगर चोर लालची है तो वह फिर आएगा। सूरजभान मान गया। रात गहरी हो गई। चारों ओर सन्नाटा था। हरिया गोदाम से कुछ दूरी पर छिप गया। सूरजभान और मुन्नी भी दूसरी तरफ अंधेरे में खड़े थे। नवरंगी को लगा कि किसी को कुछ पता नहीं। आधी रात होते ही एक परछाई धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला, एक बोरी उठाई। जैसे ही वह बाहर निकला, हरिया जोर से बोला, रुक जाओ। परछाई घबरा गई, बोरी नीचे गिर गई। सूरजभान भी दौड़कर पहुंचा। सामने खड़ा था नवरंगी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया। मालिक, मैं तो चोर पकड़ने आया था। हरिया शांत रहा। अगर चोर पकड़ने आए थे तो बोरी कंधे पर क्यों थी? नवरंगी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी उसने आखिरी चाल चली। ये सब हरिया की साजिश है, उसने मुझे फंसाया है। सूरजभान उलझ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। तभी हरिया बोला, मालिक, अगर अभी भी विश्वास नहीं है तो कल सुबह आखिरी परीक्षा रख लीजिए। उसके मन बाद सच हमेशा के लिए सामने आ जाएगा। सूरजभान ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, कल आखिरी फैसला होगा। जो झूठा निकलेगा उसे हवेली से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। नवरंगी के माथे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी सालों की चालाकी अब खत्म होने वाली है। वहीं हरिया शांत खड़ा था। उसे अपनी बुद्धि और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। सुबह होते ही सूरजभान की हवेली में फिर सब इकट्ठा हुए। सामने 5 ही लोग थे, सूरजभान, हरिया, मुन्नी, नवरंगी और गीता। सूरजभान ने गंभीर आवाज़ में कहा, आज आखिरी फैसला होगा। जिसके सिर पर दोष साबित होगा उसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। नवरंगी ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हरिया आगे बढ़ा और बोला, मालिक, मैं किसी पर
बिना सबूत आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन आज सच खुद बोलने वाला है। सूरज भान ने पूछा, कैसे? हरिया बोला, कल रात जब मैंने नवरंगी को बोरी उठाते देखा तभी समझ गया कि वह अकेली चोरी नहीं कर रहा था। यह काम कई दिनों से चल रहा है, इसलिए मैंने एक छोटी सी चाल चली थी। नवरंगी चौंक गया। कौन सी चाल? हरिया मुस्कुराया। कल रात जब आप सबको लगा कि मैं सिर्फ छिपकर देख रहा हूँ, उसी समय मैंने गोदाम की हर बोरी के मुंह पर अलग अलग गांठ बांध दी थी। हर गांठ का तरीका अलग था। सूरजभान हैरान रह गया। हरिया बोला, जो आदमी रोज गोदाम में काम करता है वही बिना देखे सही गांठ खोलकर बांध सकता है। जो चोर होगा वही आदत से मजबूर होकर उसी तरीके से गांठ बांधेगा। सूरजभान ने तुरंत गोदाम की सारी बोरियां मंगवाई। हरिया एक एक बोरी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने एक बोरी को इशारा किया। मालिक, यह बोरी कल रात नवरंगी के हाथ में थी। देखिए, इसकी गांठ बाकी सबसे अलग है, बिल्कुल वैसी जैसी नवरंगी हमेशा बांधता है। सूरजभान ने खुद ध्यान से देखा। वह सचमुच अलग थी। नवरंगी के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसकी आवाज़ कांपने लगी। या तो संयोग है। हरिया बोला, अगर यह संयोग है तो मेरी दूसरी बात का जवाब दीजिए। गोदाम के पीछे वाले दरवाजे की चाबी किसके पास रहती है? नवरंगी चुप। गोदाम का हिसाब कौन लिखता है? नवरंगी चुप। अनाज की गिनती कौन करता है? नवरंगी फिर चुप। अब सूरजभान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह गरजा, बोलो नवरंगी। नवरंगी के होंठ कांपने लगे। कुछ पल बाद वह घुटनों के बल बैठ गया। मालिक, मुझसे गलती हो गई। सूरजभान गरज उठा। गलती नहीं, विश्वासघात। नवरंगी रोने लगा। मैं कई महीनों से थोड़ा थोड़ा अनाज निकालता रहा। मुझे लगा किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हरिया आपकी नज़रों में अच्छा बनने लगा तो डर लगा, इसलिए मैंने उसी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। हवेली में सन्नाटा छा गया। सूरजभान ने पहली बार हरिया की ओर देखा। उसकी आंखों में शर्म थी। वह धीरे धीरे हरिया के पास आया और बोला, हरिया, मैंने बिना सच जाने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। हरिया ने सिर झुका दिया। मालिक, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन न्याय देर से मिले फिर भी मिलना चाहिए। सूरजभान की आंखें भर आई। उसे समय गीता बोली, बेटा, आज तेरे पिता नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो तुझ पर गर्व करते। हरिया ने अपनी माँ के पैर छुए। मुन्नी यह सब चुपचाप देख रही थी। वह आगे आई और बोली, पिताजी, धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। हरिया ने यह साबित कर दिया। सूरजभान ने गहरी सांस ली। आज तक मैं समझता था कि अमीरी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज एक गरीब ने मुझे सिखा दिया कि बुद्धि, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी दौलत है। उसने नवरंगी की ओर देखा। आज से तुम्हारा इस हवेली से कोई संबंध नहीं। नवरंगी सिर झुकाकर वहाँ से चला गया। फिर सूरजभान हरिया के सामने आया। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अपनी बेटी मुन्नी का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो दौलत से नहीं, अपने चरित्र से बड़ा हो। हरिया ने मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी मुस्कुराई। हरिया बोला, मालिक, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ दिनों बाद उसी हवेली के आंगन में सादगी से विवाह हुआ। गीता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। सूरजभान अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह हर फैसले से पहले हरिया से सलाह लेने लगा। हवेली के दरवाजे गरीबों के लिए खुल गए। गांव के लोग कहा करते थे, धन की ताकत कुछ समय तक साथ देती है, लेकिन सच्चाई और बुद्धिमानी जीवन भर सम्मान दिलाती है। ईमानदारी, बुद्धिमानी और धैर्य से जीती गई लड़ाई सबसे बड़ी जीत होती है। लालच चाहे कितना भी चालाक हो, अंत में हार उसी की होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।